हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो दिस साइड अभिराज साहू। सो गाइस, अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके सब्सक्राइब कर दो, देन बेल आइकन को ऑन कर दो। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू सेल एनीथिंग। मतलब कि हम कुछ भी सेल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं तुमको 3 स्टेप्स पर समझाऊंगा। ठीक है, आप सभी लोगों को 3 स्टेप्स पर समझाऊंगा कि भाई कैसे आप लोग सारी चीजें जो भी है, आपका प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, ठीक है, या कोर्स है या प्रोडक्ट है, आप कुछ भी हो वो आप सेल कर सकते हो। किसी को भी आप सेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो, एफिलिएटेड मार्केटिंग में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, आपको लीड जनरेशन आना चाहिए। लीड जनरेशन क्या कि कस्टमर्स कहाँ से लाने, वो चीज आनी चाहिए। ठीक है। सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा अच्छा कि भाई पॉलिश हो उसमें बिल्कुल। जो भी इंसान आपसे पूछ रहा है आपकी कंपनी कहाँ है, कैसे है, क्या करती है, तो आप उसको बिल्कुल ए टू जेड सारी चीजें बता पाओ। ठीक है। और ये कम्युनिकेशन स्किल आपको बात करने से ही आएगी। बात करो लोगों से, तभी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आएगी। ठीक है। अब आप कंपनी के बारे में बताओ उनको, कंपनी कहाँ है, कैसे है, कौन सीईओ है, सारी चीजें ए टू जेड उसको बताओ। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि भाई सेल कैसे करते हैं। ठीक है, वैल्यूज देना है, वैल्यूज देना है आपको। कि थर्ड पॉइंट देखो, वैल्यूज के ऊपर है, वैल्यूज आपको देना है। जैसे वैल्यूज क्या होती है कि भाई हम कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी वैल्यूज देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मोबाइल फोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना मोबाइल फोन की कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, कितना कैमरा है, कितना रैम रोम है, तो ये चीजें हम लोग पता करते हैं ना। तो यही चीज हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको उसकी वैल्यूज पता चल रही है। ऐसे ही हम उनको तो बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, हमें हमें उनको बताना पड़ेगा। जब हम उनको बताएंगे तभी तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। तो हमको क्या करना है, उनको बताना पड़ेगा कि देखो भाई, आप यदि इस चीज को बाय करते हो तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। जैसे मैं बोलता हूँ मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग करता हूँ, मेरे में कोर्स है, तो भाई उस कोर्स की लोगों को वैल्यू देनी पड़ती है पहले कि उस कोर्स में आकर उनको मिल क्या रहा है। उनको स्किल्स मिल रही है, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे उनको वैल्यूज देनी होती है। कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करने आते हो तो भाई उसकी पहले वैल्यूज देखी जाती है कि उसकी वैल्यू है क्या, उसकी वैल्यू है क्या। तो वो वैल्यू देख करके ही कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट बाय करता है। ठीक है, तो लोगों को वैल्यूज देना सीखो। ये 3 स्टेप्स हैं। अगर आप ये 3 स्टेप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फॉलो करते हो तो रिजल्ट 100% मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट है लीड जनरेशन, अपने बिजनेस में कस्टमर्स को लाना। आपका सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड आता है वैल्यूज ऐड करना। ठीक है, ये 3 चीजें यदि आपके पास आ गई तो आप इजीली सेल्स कर पाओगे, प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप क्या है कि लोग जो है ना हमारे पास आते हैं ना, तो उनको वैल्यूज देनी होती है। अगर आप वैल्यूज नहीं दोगे तो वो सेल नहीं होगी। और आप लोग यही यही चीज गड़बड़ी करते हो कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको सीधा का सीधा इन्वेस्टमेंट बताने लगते हो। इतना इन्वेस्टमेंट है, प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, इन्वेस्टमेंट इतना है। उसका सर तो पहले ही खा लिया आपने। इन्वेस्टमेंट इतना आपने पहले बता दिया, वो आपको ब्लॉक कर देगा और कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं बतानी है। ठीक है ना, आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दे दो, उसको वॉच करने दो। देन आप स्टेटस मार्केटिंग पर ध्यान दो। स्टेटस मार्केटिंग आप करते रहोगे तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, एक पाइपलाइन बन जाएगी। ठीक है, एक पाइपलाइन बन जाएगी, अगले सामने वाले बंदे की तरफ एक पाइपलाइन बन जाएगी। ठीक है, अब पाइपलाइन बन गई है तो भाई पानी तो हो गई, अब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो निकलेगा ही, है ना। तो सेम यही चीज है। तो आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। अब वो आपके पास आएगा कि हाँ भाई, मैं कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो खुद से पूछेगा। तब आप बता सकते हो कि इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, इतने का ये प्रोडक्ट है, इतने में ऐसे सेल होता है, ये कमीशन, वो कमीशन, सारी चीजें ऐसे बतानी है ए टू जेड। तभी जा करके वो ज्वाइन होगा, तभी जा करके वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है ना गाइस। सो गाइस देखो, ऐसे ही आपको अपने जो प्रोडक्ट हैं, आपका जो भी कोर्स है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएटेड मार्केटिंग है, एफएलपी है, फॉरएवर है, बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, तो सारे लोगों पर यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उनको वैल्यूज ऐड करना आता ही नहीं है। वैल्यूज जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक कोई ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले का
सामने वाले को आप पहचान पा रहे हो, ठीक है, सामने वाले को पहचानो, उसका माइंडसेट क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को पहचानो कि भाई उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उससे पूछो कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन दो उसको। फिर देखो कैसे वो फिर देखो कि कैसे वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करता है, कैसे वो ज्वाइन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ना हमको स्किल्स होती है, ये स्किल्स होती है, ठीक है, ये सीखने को मिलती है। कोई सीख करके नहीं आया होता, ठीक है, वो यहाँ आ करके ही सीखता है। तो ये जो स्किल है वो सीखने को मिलती है यदि हम एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो, ठीक है, ये स्किल्स हमको सीखने को मिलती है। जब हम ये स्किल सीख जाएंगे तो हम कोई भी चीज बेच सकते हैं या मतलब कि हम कोई भी चीज सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी स्किल है, सबसे बड़ी स्किल है वो, ठीक है, कि हम किसी को भी कोई भी चीज सेल कर सकते हैं। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा, डायरेक्ट अर्निंग की तरफ नहीं, डायरेक्ट आपको जाना है कि मेरे को सेलिंग स्किल जो होती है ना, सेलिंग स्किल और सेलिंग नॉलेज, ठीक है, ये आपको देखना होगा, आपको इसी की लर्निंग करनी होगी। जब आप इसकी लर्निंग कर लोगे ना तो ईजिली कोर्स भी बेच पाओगे, प्रोडक्ट भी बेच पाओगे। जो इंसान आपको जो भी चीज दे देगा ना उसी को आप बेच दोगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपके पास क्या है कि कस्टमर्स लाना आपको आ गया, कस्टमर्स लाना आपको आ गया, उसके बाद आपको आ गया कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, बातचीत करने का तरीका हो गया आपका, कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ है, सीईओ कौन है, ये सारी चीजें आपको आ गई। थर्ड आता है वैल्यूज देना, आ गया। बस ये 3 पॉइंट में खेल खत्म हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग खेल खत्म। ये 3 चीज आपको आ गई तो आप इजीली सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। अब भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो भी कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर आ गया। आप उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हो कि भाई ये लोग हैं, ये मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, तो उनसे बोलो कि भाई बढ़ना तुमको है या उनको है, ठीक है, एक्शन तुमको लेना पड़ेगा या उनको लेना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा ना, अर्निंग तुमको करनी है तो तुम एक्शन लो, मेरे को उससे उससे मतलब क्या है। तो ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।